नमस्कार बच्चों, एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम संस्कृत माधुरी भाग 4 अर्थात कक्षा 8 में क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने जा रहे हैं। हालांकि एक बार हमने पहले भी इसका क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कराया है, लेकिन आप लोग चाहते थे कि इस सब को मैं हिंदी से एक्सप्लेन करूं और पुनः बताऊं, तो आपके कहने पर मैं इसे फिर से कंप्लीट करा रही हूँ। चलिए देखिए, अभ्यास अर्थात एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत, अर्थात विकल्प से उचित उत्तर चुनकर आपको लिखना है। ठीक, क्या लिखा हुआ है? पहला हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है बच्चों क्या है, संसारे के बहवः सन्ति देशाः लिखा हुआ है ना, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, फिर आगे देखिए क्या लिखा है, कस्य स्थानम विशिष्टतम वर्तते, किसका स्थान है ना विशिष्टतम यानी सबसे खास है, वर्तते यानी है, किसका स्थान, तो भारत का जो स्थान है वो सबसे विशेष है, विशिष्ट है ना, खास है। कः भारतस्य रक्षकः अस्ति, भारत का रक्षक कौन है, तो सागर। ठीक, भारतस्य का प्राचीना अस्ति, भारत की प्राचीन सब क्या है, तो संस्कृति, भारत की प्राचीन क्या है, संस्कृत। फिर है सुविशाल देशा कहा अस्ति, सबसे विशाल देश कौन सा है, तो हो जाएगा भारत। ठीक, ये हो गया बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन आंसर। ठीक, हालांकि इस चैप्टर को हमारा जो चैप्टर है स्वदेश परिचय को मैंने बहुत अच्छे से डीपली समझाने का प्रयास किया है। इसकी वीडियो बन चुकी है, आप लोग उसे देख सकते हैं। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है भारत भूमि केशाम जननी अस्ति, भारत भूमि किसकी जननी है, किसकी माँ है, भारत भूमि शूराणाम जननी अस्ति, भारत भूमि शूरवीरों की जननी है। ठीक है, शूराणाम यानी शूरवीर जो बहादुर है ना। हिमालयात काह उद्भवन्ति, हिमालय से क्या निकलती हैं, तो नदियाँ हो जाएंगी, उत्पन्न होना, उद्भवन्ति का अर्थ क्या होता है, उत्पन्न होना, हिमालय से क्या उत्पन्न होती हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नदियाँ। यहाँ पे देखिए हम कुछ इस तरह से लिख रहे हैं, हिमालयात, हिमालयात, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र प्रभृतियाः प्रसिद्धाः नद्याः हिमालयात उद्भवन्ति, अर्थात गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियाँ जो है तो हिमालय से निकलती हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा नद्या, या तो आप लिख सकते हैं प्रसिद्धाः नद्याः यानी प्रसिद्ध नदियाँ, प्रसिद्धाः नद्याः अर्थात प्रसिद्ध नदियाँ क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं, उद्भवन्ति। इस तरह से आंसर हो गया, ध्यान से देख लीजिए, नद्याः, यहाँ पे आप नद्याः लिख लीजिए। ठीक है, इस तरह से क्या लिखेंगे, हिमालयात प्रसिद्धाः नद्यः उद्भवन्ति। पूरा किम नाम राजा आसीत, प्राचीन समय में किस नाम का राजा था, तो प्राचीन समय में जो है तो किस नाम का राजा था, तो यहाँ पे देखिए भारतवर्षस्य प्राचीन नाम आर्यावर्त पूरा दुष्यंत नाम नृपति आसीत, तो किस नाम का राजा था, दुष्यंत नाम का। तो लिख लीजिए, करना आपको कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत इजी है, क्वेश्चन मार्क वाले शब्द हटा के राइट आंसर लिखना है। ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, पूरा को रहने दीजिए, पूरा दुष्यंत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, दुष्यंत नाम राजा आसीत। इस तरह से जो है तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हमने कंप्लीट करा दिया। प्राचीन समय में दुष्यंत नाम का राजा था। भारते कानि कानि तीर्थ नगराणि सन्ति, भारत में कौन कौन से तीर्थ नगर हैं, तो ये देखिए अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार,
प्रभृतीन अत्र प्रमुखान तीर्थ नगराणि सन्ति। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे भारते, क्या लिखेंगे, भारते। फिर इसके बाद लिखेंगे अयोध्या, मथुरा, काशी, हरिद्वार। अयोध्या, ठीक है, अयोध्या हो गया। फिर आप लिखेंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, मथुरा, फिर लिखेंगे काशी, फिर लिखेंगे हरिद्वार, ठीक है ना, हरिद्वार प्रमुखान तीर्थ नगराणि सन्ति, ठीक है ना। क्या लिख देंगे, हरिद्वार प्रमुखान तीर्थ नगराणि, तीर्थ नगराणि सन्ति। इस तरह से आंसर हो गया। हमने बुक से पूरा दिखा के आपको यहाँ पे कंप्लीट कराया है। जो वर्ड आपकी समझ में नहीं आ रहे हैं उसे आप बुक से देख सकते हैं, कहाँ पर है ये भी हमने दिखा दिया, ठीक। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, सुविशाल देशः अनयो विशेषण पदम किमस्ति। सुविशाल देश यानी सबसे बड़ा देश। इन पदों में, इन दोनों शब्दों में विशेषण पद क्या है, तो देश नहीं, विशाल, विशालता। देश तो सभी हैं लेकिन विशालपन होना, विशाल होना इसकी क्या है, विशेषता है। तो इसमें आप लिख देंगे सुविशालः, क्या लिखेंगे, सुविशालः, फुल स्टॉप। ये हो गया हमारा पूर्ण वाक्य प्रश्न का उत्तर। आगे चलिए देखिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुते। स्थूल यानी क्या होता है, मोटी पदों के आधार पर। ये जैसे यहाँ पे भारतवर्षस्य स्वपवित्रेण जलेन उत्तर दिशायाम सस्यैः देवाः। तो ये क्या है, स्थूल पद है, मोटे पद है, मोटे अर्थात मोटे उसमें लिखे गए हैं, है ना। तो इसीलिए ये क्या है, स्थूल पद है। तो भारतवर्षस्य प्राचीनम नाम आर्यावर्ता आसीत्। तो यहाँ पे लिखा है कि कस्य, यहाँ पे ऑप्शन के अनुसार आपको करना, ध्यान रखिएगा। इधर भी देखिए, कह कस्य किम केन कुत्र कह कस्मात् कुत्र काशाम कैः काह के काह कान। तो ये प्रश्नवाचक शब्द है, इनका प्रयोग कैसे करना है बच्चों, तो हमने इसकी वीडियो भी बनाई है, आप उसे एक बार ज़रूर देखें, समझें उसमें क्या लिखा है, टॉपिक क्या है कि प्रश्न निर्माण कैसे करें। सर्च करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा और आप उसको देख के अच्छे समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, दूसरा क्वेश्चन है, नद्या स्वपवित्रेण जलेन संपूर्ण राष्ट्रस्य कृषि भूमि सिंचत। तो क्या हो जाएगा, केन हो जाएगा, किसके द्वारा, केन का अर्थ क्या हुआ, किसके द्वारा। तो ये इतने शब्द हट जाएंगे, लिखेंगे आप नद्या केन संपूर्ण राष्ट्रस्य कृषि भूमि सिंचति, ठीक। इसके बाद है उत्तर दिशायाम हिमालय अस्ति। तो क्या हो जाएगा, कस्मात नहीं होगा, किस दिशा में पूछ रहा है, उत्तर दिशा पूछ रहा है ना, किस दिशा में जो है हिमालय है, जिसमें हो जाएगा हिमालय जो है तो कहाँ है, ठीक है ना, हिमालय कहाँ है, तो हो जाएगा कुत्र हिमालयः अस्ति। क्या हो जाएगा, कुत्र हिमालयः अस्ति। अस्माकं देशः सस्यैः पूर्णः अस्ति। हमारा देश सस्य यानी फसल होता है, ठीक है ना, फसलों से पूर्ण है, तो कै हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। फिर देवाः अपि यत्र पुनर्जन्म अभिलषन्ति। तो देवाः शब्द पुल्लिंगवाची है और बहुवचन में है, तो के हो जाएगा, ठीक है ना, के अपि, है ना, अत्र पुनर्जन्म अभिलषन्ति, तो हो जाएगा के, ठीक। अब चलिए, समुचित पदये रिक्त स्थानानि पूरयत, है ना। उचित पद क्या दिए, उचित पदों के द्वारा आपको क्या करना, खाली स्थान भरना। उन्नत्या नद्यः मातरम अस्माकम हिमालयः विविधा, ठीक। पहले नंबर में फिल किया हुआ है, आप देख रहे हैं, ठीक। इसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे पहले आप सबसे पहले फिल कर लीजिए वंदे मातरम। जो वर्ड छूटेगा वही हम भर देंगे, ठीक है ना, किसमें, ख नंबर में, वंदे मातरम। इस तरह से आप सीखिए, हम आपके लिए कर रहे हैं, है ना। कभी कभी एग्जाम के दौरान क्या होता है कि हम बिल्कुल रुक जाते हैं कि हमें सेकंड नंबर नहीं बन रहा है या थर्ड नंबर नहीं बन रहा, तो हम कैसे करें। तो आप लोग ठीक अपनाइए कि जो सबसे पहले बन रहा है उसको कर लीजिए, ठीक है ना, और लास्ट में जो बचेगा वही ऑप्शन फिल कर देना, ठीक है। तो इसे भी आप सीखिए।
अस्माकम देशे क्या हो जाएगा, नद्याः तो नहीं होगा, मातरम नहीं होगा, विविधा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विविधाः संप्रदायाः सन्ति, गंगा यमुना प्रभृतयः प्रसिद्धाः क्या बचा, नद्यः। यहाँ पे हो गया नद्यः। अब क्या बच रहा है बच्चों, अस्माकम उन्नत्या, क्या बच रहा है, अस्माकम और उन्नत्या, तो क्या हो जाएगा, भारतस्य, भारत की उन्नति ही हमारी उन्नति है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए उन्नत्याः एव अस्माकम। इस तरह से बच्चों आप भी प्रयास कर सकते हैं। ठीक, आगे चलिए। महती हानि लिखा हुआ है। इसके बाद अब देखिए यहाँ भी स्टार्ट करिए आप लोग कुछ इसी तरह से। ठीक है ना। प्राचीनम क्या लिखा है, महती धन्या पवित्रेण धन्याः प्राचीनम धन्यम। ठीक है ना। तो सबसे पहले प्राचीन क्या है, धन्य क्या है, पवित्रेण क्या है, कौन आ रहा है, पवित्रेण जलेन हो जाएगा, पवित्रेण इसका क्या हो जाएगा, जलेन। ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, चलिए इसे एक बार देख लेते हैं, है ना। महती हान धन्याः महापुरुषा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। पवित्रेण जलेन यहाँ लिखा हुआ है, धन्या संस्कृति हो जाएगा। ठीक है। और फिर प्राचीनम क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ठीक। और धन्यम भारतवर्षम। इस तरह से बच्चों आप इसे ध्यान से देखिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अगला है देखिए रचनात्मक कौशलम। इसे देखिए क्या लिखा हुआ है, विभिन्न पर्वता नाम नदी नाम च नामानि लिखे। तो आपके बुक में चैप्टर में जो है प्रथमा पाठ का जो आपका चैप्टर है उसमें कुछ पर्वतों के नाम दिए हैं, कुछ नदियों के नाम, तो आप यहाँ छांट के लिख लीजिएगा। ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, चित्रम दृष्ट्वा चत्वार वाक्यान रचा। चित्र को देखकर आपको 4 वाक्यों की रचना करनी है। ठीक है ना। तो पहला नंबर लिखा है, पहला नंबर सेंटेंस आपका बना है, चित्रे नदी अस्ति, चित्र में नदी है। फिर क्या लिखा हुआ है, लिख लीजिए आप कि नदी जलेन पूरिता, इसके अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस बनानी है। ठीक है ना। नदी जो है जल से भरी हुई है। फिर इसके बाद लिख दीजिए नदी पर्वतात निर्गच्छति। ठीक है, फुल स्टॉप। फिर आपको क्या लिखना है, निर्गच्छति हो गया, नदी पर्वतात निर्गच्छत। फिर लिखिए लास्ट क्या क्या बच रहा है, सा वहति वृक्ष, है ना। तो थोड़ा सेंटेंस सुधार लीजिए, यहाँ पे आप लिख सकते हैं ताकि पूरे सेंटेंस आ जाए। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि सा जलेन पूरिता वहति, है ना, वह जल से भरी हुई बहती है। फिर नदी पर्वतात निर्गच्छत, एक और लिख दीजिएगा कि नद्याः तटे, नदी तटे लिख लीजिए, नदी तटे वृक्षः अस्ति। इस तरह से बच्चों हमारे पूरे सेंटेंस आ गए हैं, है ना। क्या क्या, चित्रे नदी अस्ति, सा जलेन पूरिता वहति, नदी पर्वतात निर्गच्छत, नदी तटे वृक्षा अस्ति। तो ये सेंटेंस भी हमारा पूरा हो गया है। अब अगला है क्वेश्चन, श्रुत लेखार्थ शब्दाः, अर्थात श्रुत लेख के लिए दिए गए शब्दों को याद करके लिखना है। तो आप इन्हें लिखिए और याद करिए। तो बच्चों ये था हमारा प्रथमा पाठ स्वदेश परिचय का अभ्यास प्रश्न, जिसे हमने पूरा डिटेल से डीपली जितना हमसे हो सका हमने कंप्लीट करा दिया है। यदि इससे भी संबंधित आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें पुनः बताएं, हम फिर से प्रयास करेंगे आपको समझाने का। तो अगली वीडियो में मिलेंगे बच्चों द्वितीय पाठ चतुर्थ श्रृंखला का क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।